नमस्कार बच्चों। कल हमने किया था सुदामा चरित का पहला पद और इसमें हमने जाना था सुदामा की स्थिति के बारे में और सुदामा की मित्रता कैसी स्थिति में वे द्वारिका श्री कृष्ण से मिलने गए थे। आज हम करेंगे दूसरा पद। बच्चों ध्यान दीजिए। दूसरा पद, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए। अब देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। अब पानी पर आत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इन पंक्तियों में ऐसा है कि कृष्ण दौड़ करके उनसे मिलने के लिए आते हैं। और बच्चों उत्तर प्रदेश और पहले के हमारे प्राचीन सभ्यता के अनुसार जब कोई हमारा प्रियजन बहुत लंबी यात्रा करके आता है तो पीतल के बड़े से परात में, परात यानी पीतल की बड़ी सी थाली में पानी लेकर के उसके पैर धोए जाते हैं, पैर अच्छे से दबाए जाते हैं ताकि उसकी थकान निकल जाए। वही देखिए कृष्ण सुदामा से मिलने गए हैं। वे कहते हैं, उनके पैर धोते हैं और पैर धोते हुए उनको दिखाई देता कि अरे इनके पैरों में तो बहुत से फोड़े निकल आए हैं चलते हुए। तो वो क्या कहते हैं, देखिए सुनिए। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हे मित्र, तुम्हारे पैर तो बिवाइयों से बेहाल है, कट पिट गए हैं और पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। पुनि यानी उस पर, पुनः उस पर भी उसमें कांटे लगे हुए हैं। कहते हैं कि कांटे लगे हुए हैं, कांटे। और कहते हैं कि आप यहाँ क्यों नहीं आए, आपने इतने दिन ऐसे ही क्यों गवाए। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। और एक तो आपके पैरों में बहुत सी बीमारियां हो गई हैं, फोड़े हो गए हैं और उसमें कांटे भी लगे हुए हैं। हे मित्र, तुम्हारे ये पैर देखकर तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैन कितै दिन खोए। हे मित्र, तुम्हारी यह दीनहीन दुर्दीन अवस्था को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम पहले ही यहाँ क्यों ना आए। तुम आए इतै यानी इधर, यहाँ तुम पहले यहाँ क्यों नहीं आए। इतने दिन तुमने यों ही क्यों बर्बाद किए। कितने दिन खोए, कितने दिन तुमने यों ही व्यर्थ में गवा दिए। तुमको पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। ऐसा बोलते हैं कृष्ण। और देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और सुदामा की दीनहीन अवस्था को देखकर जो करुणा निधि, करुणा के सागर, सबकी पीड़ा हरण करने वाले श्री कृष्ण प्रभु, वो करुणा दिखाते हुए, दया दिखाते हुए उनके आँखों से आंसू बहने लगते हैं सुदामा की दीनहीन अवस्था को देखकर। और पानी फरात को, बच्चों ये इतिहास की अमर पंक्तियां हैं।
और नरोत्तम दास की सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है कि पानी परात को और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, छुआ भी नहीं उन्होंने पानी को हाथ से। फिर कैसे निभाई प्रथा, कैसे धोए श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर। सो देखिए पंक्तियों में लिखा हुआ है, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोवे। पानी को हाथ भी नहीं लगाया, मात्र आंखों से बहते हुए, कृष्ण के आंखों से जो आंसू बह रहे थे, उन्हीं आंसुओं से श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धो दिए, सुदामा का सारा दुख, सारी पीड़ा दूर कर दी, हरण कर ली। ठीक है ना बच्चों? इसका भावार्थ लिखने में आपको कोई कठिनाई हो तो तुरंत मुझे पर्सनल पे मैसेज कीजिए। इस पूरी पंक्तियों का भावार्थ एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जब कृष्ण द्वारका पहुँचे, प्रथा के अनुसार श्री कृष्ण सुदामा का पैर धोने के लिए परात में पानी लेकर आए, और उनका पैर धोते हुए उन्होंने देखा कि सुदामा के पैरों में बहुत सी बीवाई फोड़े आ चुके हैं। इसका अंग्रेजी वाला शब्द गूगल से ढूंढने की कोशिश करना बच्चों। पैरों में बहुत सी बीवाइयाँ आ गई हैं, और उस पर भी उसमें कांटे लगे हुए हैं, कंटक जाल लगे पुनि जोए, और उसमें बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं। कृष्ण को ये देख करके बहुत दुख होता है। वो कहते हैं कि तुम इधर क्यों नहीं आए, तुम्हें पहले ही यहाँ पर आ जाना चाहिए था। इतने दिवस तुमने यूं ही गरीबी में, मजबूरी में, बेसहायता, बेवशता में क्यों काटे? तुम मुझसे पहले भी ही आ गए होते मित्र मिलने। और देख सुदामा की दीन दशा, दुर्दीन अवस्था देख करके, गरीबी, फटहाली, बदहाली देख करके कृष्ण रोने लगते हैं। जो दूसरों पर करुणा के सागर हैं, करुणा बरसाने वाले स्वयं श्री कृष्ण सुदामा की दीनहीन अवस्था देख करके रोने लगते हैं, और पानी परात में रखे हुए पानी को हाथ भी नहीं लगाते, अपने आँखों से बहते हुए पानी से उनका पग धो देते हैं, उनके पग प्रक्षालन करते हैं। प्रक्षालन की स्पेलिंग देख लीजिए बच्चों, कक्षा वाला छ ल, पग प्रक्षालन कर देते हैं। हो गया बच्चों? इसे याद कर लो, ये ना बहुत सुंदर पंक्तियाँ, इतिहास में अक्सर इनका जिक्र मिलता है। अब फिर देखो, ये सब तो हो गया, क्योंकि ये दोनों बचपन के मित्र हैं तो मित्रता में हंसी मजाक भी चालू हो जाती है। तो कृष्ण सुदामा से हंसी मजाक करने लगते हैं, कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, सुदामा रहे कहो के ही हेतु। हेतु यानी उद्देश्य। श्री कृष्ण सुदामा से मजाक करते हैं कि देखो भाभी ने मेरे लिए, भाभी यानी सुदामा की वाइफ ने, भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया हुआ है, वो तुम मुझे क्यों नहीं देते हो? हाँ, पोटली में चांप करके रखे हुए हो, और उसमें से सुधा रस भी ने पोटली में काप कर रखे, मतलब अपने बगल में दबा करके तुमने पोटली रखी हुई है, वो तुम किस उद्देश्य से नहीं दे रहे हो मित्र? मतलब एक तरीके का व्यंग्य करते हैं, क्योंकि पहले भी क्या किया था कृष्ण ने, सुदामा ने, आप गुरु माता ने एक बार चने दिए थे, और सुदामा बहुत ही भुक्खड़ थे, तो वो चने दिए जो थे कृष्ण के लिए भी और सुदामा के लिए, उन्होंने अपना हिस्सा तो खाया ही, साथ में कृष्ण का भी हिस्सा खा गए थे। तो वही रेफरेंस लेकर के, उसी का संदर्भ लेकर के
श्री कृष्ण मजाक करते हैं कि तुम भाभी के दिए हुए चावल भी खा जाना चाहते हो। अब देखो बताते हैं, आगे चना गुरु मात दए ते लए, तुम चा भी हमें नहीं दीने। पहले भी गुरु माता ने चने दिए थे खाने के लिए, तुम अकेले ही लए, तुम चा भी मतलब तुम अकेले ही खा गए थे, हमें नहीं दिए थे। और श्याम कहो, बहुत सुंदर पंक्तियां है। श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो, और चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। अरे मित्र, तुम तो बचपन से ही चोरी करने की आदत में बहुत कुशल हो, मैं जानता हूँ। ये एक तरीके का मजाक है। दोस्त भरे भवन में पत्नियों के सामने, कृष्ण की कितनी सारी पत्नियां थी, उन सब के सामने वो सुदामा के साथ बचपन के प्रसंगों को छेड़ करके मजाक करते हैं। अब कहो मुस्काए सुदामा सो, और श्याम मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं, भैया तुम तो चोरी करने में बहुत कुशल हो। पहले भी तुमने मेरे लिए चने जो माता ने, गुरु माता ने दिए थे, तुम अकेले खा गए थे। और पोटरी का आँख में, पोटरी यानी पोटली, और पोटरी का आँख में चापी रहे, चाप रहे हो मतलब दबा के रखे हुए हो बगल में, यानी हाथ और शरीर के छाती वाला जो अंग है वो बाजू में तुमने दबा के रखा हुआ है पोटली। अब खोलत नाही सुधा रस भीने, कितनी खुशबू आ रही है, सुधा यानी मीठी खुशबू आ रही है उस पोटली से। चने चावल दिए हैं भाभी ने, खुशबू आ रही है। अब कृष्ण तो अंतर्यामी है ना, प्रभु हैं, उनसे कोई बात छिपी थोड़ी न रह सकती है। तो वैसे ही उन्होंने कहा, और पोटरी का आँख में चापी रहे, तुम खोलत नाही सुधा रस भीने। कितनी खुशबू आ रही है, दे दो मुझे। और सोचिए बच्चों, सुदामा क्यों नहीं दे रहे थे? सुदामा सोच रहे थे, कहाँ ये द्वारिका का स्वामी, द्वारिकाधीश, अंतर्यामी, सब कुछ कृष्ण, और दरबार में अगर उनका मित्र एक चावल लेकर के आया है भेंट के रूप में देने के लिए, तो बाकी के लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे? हंसेंगे कि अरे देखो कृष्ण का मित्र कितना दीनहीन, कंगाल है, गरीब है। सो इस संकोच के मारे सुदामा दे नहीं रहे थे। लेकिन कृष्ण तो मजाक में बहुत आगे हैं, बहुत प्रवीण हैं। तो कहते हैं, पाछली बानिया जाओ न तजो तुम। पाछली यानी पिछली, पाछली यानी पिछली। वो बोलते हैं तुमने पहले वाली आदत, बान यानी आदत, और पाछली बानिया जाओ न तजो। अजो मतलब आज भी, आज अभी तक, आज भी। तजो यानी त्यागना, पहले की आदत तुमने अभी तक त्यागी, छोड़ी नहीं है। लगता है जैसे तुमने चने खा लिए थे, वैसे ही तुम, भाभी ने जो मेरे लिए चावल भेजे हैं उसे तुम खा जाना चाहते हो। तैसे ही भाभी के तंदुल कीन है। तंदुल यानी चावल, भाभी के दिए हुए चावल भी तुम खा जाना चाहते हो। बच्चों इसे 2-3 बार सुनो, सुन करके लर्न करो, एक अपने अंतर मन में इस कविता को बसाने की कोशिश करो। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसका भावार्थ लिख करके तैयार रखिएगा। कल मैं मिलूँगी आगे के पद के साथ। वह पुलकनी वह उठ मिलनी, ये नया संदर्भ कल करवाऊँगी। तब तक के लिए बच्चों 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ऑल द बेस्ट।